غالباً सवाल आपकी समझ में आ गया होगा कि हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इस रवायत को मंसूब किया जाता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया, जो मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर अफजलियत देगा, मैं उसको मुफ्तरी की हद मारूँगा। मुफ्तरी उसे कहते हैं जो किसी पाक दामन को बदकारी की तोहमत दे और बदकारी साबित न कर सके, उसे 80 कोड़े मारे जाते हैं बतौर सज़ा के। इसको कहते हैं हद मुफ्तरी। सबसे पहले देखना ये होगा इसका रावी कौन है। इसका रावी अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला है। तहज़ीबुत तहज़ीब जो कि बुखारी के रिजाल पर लिखी गई है, उन्होंने इसके बारे में कहा कि 6 आदमियों से यह तदलीस करता है। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला 6 आदमियों से तदलीस करता है। तदलीस फ़न हदीस का, उसूल हदीस का एक मसला है। बेशुमार ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो हदीस को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसूल हदीस के क़वायद व ज़वाबित से उनके कौलो कलम से कोई आशनाई का एहसास नहीं होता। ये एक अफसोसनाक बात है। जैसा मैं मैथ के बारे में बातें करने लग जाऊं लेकिन मैथ के अलिफ़ भी मैंने समझा हुआ ना हो तो मुझे हक़ नहीं होगा। तदलीस इस बात का नाम है कि एक आदमी किसी अपने मरवी अनो का सिर्फ इसलिए ज़िक्र न करे कि उसकी शोहरत कम है, किसी ऊपर वाले किसी बड़े आदमी का जिक्र कर दे जिसकी शोहरत ज़्यादा है, जिसका मकसद यह है कि अपनी इस कमज़ोरी को छुपाना चाहता है कि जो उसका मरवी अन है वो नेक नाम आदमी नहीं है या गुमनाम आदमी है या कम इल्म होने का इल्ज़ाम है, तो वो अपनी बात को ज़्यादा खूबसूरत कहने के लिए, बनाने के लिए ऊपर की बात करता है, ऊपर से रवायत करता है। तदलीस कहते हैं अंधेरे में डालने को। ये झूठ की बरादरी में से एक सरीन वाज़े मेंबर है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कहा मैं बदकारी करने को तो बेहतर समझता हूँ लेकिन तदलीस करने को बहुत बुरा समझता हूँ। क्यों? बदकारी करूँ तो मैं सिर्फ खुद गुनहगार हूँ, तदलीस करूँ तो पूरी उम्मत को गुनाह में मुब्तला करता हूँ। इस वजह से मेरे नज़दीक तदलीस हराम है, ममनू है। ये अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ये आदमी जो है ये तदलीस करता है। 6 आदमी ने वो फहरिस्त बनाई हुई है। जो आदमी इतना कच्चा है कि जो वो काम करता है जो मुहद्दिसीन के नज़दीक किसी तरह काबिल कबूल नहीं है, उसकी रवायत को हम कबूल किस तरह करेंगे? पहली बात ख्याल में आ गई होगी बात। इससे अगली बात सुनो। बेशक वाज़ेह होगी। इससे अगली बात यह है कि खबर वाहिद के बारे में ये मशहूर है, ये बात उलमाए उसूल ने लिखी है और खुसूसी से जस्सास ने लिखी है, अबू बकर जस्सास ने, और शम्स अल-अइम्मा सरखसी ने लिखी है उसूल सरखसी में। ये बात लिखी है कि अगर मसला उमूमुल बलवा का हो, उमूमुल बलवा का मसला हो यानी आम ज़रूरत का मसला हो, जो ज़ैदो बकर अमर हर एक को उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो उसमें अगर एक रावी हो, इस्लामी अक्ल जो है वो उसको कबूल नहीं करेगी कि सब की ज़रूरत का मसला हो और पता सिर्फ एक को हो। उमूमुल बलवा का मसला हो, खबर वाहिद काबिल कबूल नहीं है। तो हज़रत हैदर करार खलीफा के होने के ज़माने में ये बात कह रहे तो मालूम हुआ ये उमूमुल बलवा है। सबको पता होना चाहिए कि अफजल कौन है ताकि इंतखाब खिलाफत के वक्त दिक्कत न हो। मसला हो ज़रूरत आम्मा का और रावी उसका एक हो। और बताते भी क्या हैं, कूफे की जामे मस्जिद में जुमे वाले दिन उन्होंने मिंबर पे हाथ मार के कहा मैं उसको सज़ा दूंगा। यार जुमे के अखाड़े में ये बात भी कही गई है खबर वाहिद में, अगर वो मजमा आम में कही गई हुई बात है तो एक आदमी की रवायत कबूल नहीं की जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जैसा कि टीवी पर आप देखते हैं फलां फलां को मार गया है, टीवी पर देखा गया हो, मजमा आम की बात है ना टीवी। अब रावी सिर्फ एक हो जी फलां फलां को मार गया, बाकी सारे कहें जी हमें तो कोई पता नहीं है। जुमे के खुतबे के वक्त कहें और पता सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला को हो जो ज़बान भर का झूठा आदमी है। इसका मतलब यह झूठ का पलंदा है।